देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। किस तरह से महाराष्ट्र में मॉनसून को लेकर सियासत हो रही है। आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त मॉनसून की मार झेल रही है। जगह जगह पर जल जमाव भी लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। इसे लेकर अब सियासत भी जोरों पर है। मुंबई की सड़कों पर शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी नेता आशीष शेलार के कार्टून सहित पोस्टर लगाए हैं और जल जमाव के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। ग्राउंड से देखिए, हमारे संवाददाता सरिता शर्मा की भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन तब तक आप देखिए किस तरह से पोस्टर जो है जगह जगह लगाए गए हैं। शिवसेना यूबीटी द्वारा बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया है और आरोप लगाया गया है कि मुंबई में जिस तरह से जगह जगह पानी पानी है, मॉनसून के बाद जिस तरह से मॉनसून की वजह से हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो रहा है, कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मौजूदा बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। तो मुंबई में मॉनसून को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त मॉनसून की जहां एक तरफ मार झेल रही है, जगह जगह पर जल जमाव से लोगों का हाल बेहाल है। इसे लेकर अब सियासत भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई की सड़कों पर शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी नेता आशीष शेलार के कार्टून सहित पोस्टर लगाए, यानी मुंबई में पोस्टर सियासत देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ गई है संवाददाता सरिता शर्मा। सरिता, एक तरफ जहां मुंबई की बात करें तो जगह जगह पानी पानी इस वक्त नजर आ रहा है, जल जमाव हो रहा है, मॉनसून की मार मुंबई झेल रही है, तो वहीं मॉनसून को लेकर जमकर सियासी तपिश और सियासी पारा दोनों हाई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मॉनसून ने दस्तक दी है और पहले ही दिन मुंबई का जो बेहाल हमने देखा, जगह जगह सड़कें जो है पानी में डूबी हुई थी, उसके बाद से जो सियासी राजनीति वो देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि किस तरीके से पहले ही मॉनसून में मुंबई को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो वही जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उनका जो है विपक्ष पे निशाना साधा जा रहा है कि जब आपकी पार्टी, जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, जिसके चलते कि जो आज ये नौबत आई है मुंबई में पहले ही बारिश के दिन जिस तरह से जलमग्न हुई है मुंबई, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों की ही जो है लापरवाही का नतीजा है। आप लोग की जब सरकार मुंबई में थी तो आप लोगों ने कोई काम ठीक से किया नहीं। तो जिस तरीके से जो राजनीति गरमाई हुई है बारिश को लेकर वो देखने को मिल रही है। जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आज कल रात से ही मुंबई के बांद्रा वेस्ट में हमने देखा कि हाईवे पे जिस तरह से शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जो है पोस्टर लगाए गए हैं और जिसमें जो बीजेपी नेता है आशीष शेलार उनका कार्टून बना के और पोस्टर लगाया गया है और जिसपे बताया गया है कि मुंबई में जिस तरीके से बारिश हुई है जिसका नतीजा जो है बीजेपी सरकार जो है महाराष्ट्र में उनकी वो जिम्मेदार है। और मुंबई में अगर बारिश के चलते जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई है, कहीं न कहीं जो सत्तारूढ़ी सरकार है उन्होंने जो मॉनसून को देखते हुए जो तैयारियां है उनकी नहीं थी। तो इस तरह के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर मुंबई के महाराष्ट्र में लगाए जा रहे सरकार। लेकिन सरिता, यहां पर सवाल यह भी, जब सोमवार के दिन हमने देखा मूसलाधार बारिश हो रही थी, जगह जगह जल जमाव, वाटर लॉगिंग, पानी भरा हुआ था, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी, लोगों को पैदल ही दफ्तरों की ओर बढ़ना पड़ा, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी, कहीं घुटनों तक पानी, कहीं कमर तक पानी। क्या माना जाए, क्या जो तैयारियां होनी चाहिए थी मॉनसून से पहले की वो तैयारियां सरकार की तरफ से पूरी नहीं की गई थी, प्रशासन की तरफ से पूरी नहीं की गई थी और यही वजह है कि अब विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सोमवार को बारिश हुई और बारिश के चलते पहले दिन ही देखा गया कि जिस तरह से मुंबई बेहाल हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलतियां आमतौर पे सामने दिख के नजर आ रही है। जिस तरह से अगर प्रशासन और बीएमसी की बात करें तो बीएमसी लगातार जो दावे कर रही थी कि मानसून के चलते हमने जो इस बार की तैयारियां वो पूरी कर ली गई है, लेकिन उनकी तरफ से ये जो है बयान दिया जा रहा था कि मानसून इतने जल्दी दस्तक दे दी है जिसके चलते हमारी तैयारियों पे जो सवाल खड़ा किया जा रहा है। आमतौर पर मौसम जो है बारिश जून के 10-11 तारीख के आसपास आती है, लेकिन इस बार मानसून जल्दी आ गया जिसके चलते जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इस तरह का जो बयान है वो बीएमसी और सरकार की तरफ से आ रहा है, लेकिन
तैयारियों को देखा जाए तो बीएमसी ने जिस तरीके से बोला है, या जून में जो बारिश आती है उस तैयारियों को अगर हम देखें ग्राउंड जीरो पे, तो तैयारियां बिल्कुल भी नहीं थी। जो जिस तरह से पानी जगह जगह जल जमाव भरा हुआ था, ये वो जगह जैसे हिंद माता हो गया, गांधी मार्केट हो गया, साइन सर्कल हो गया, ये वो इलाका है जो हर साल बारिश में भर जाता है। पानी पूरी तरीके से वहाँ पे भर जाता है, सड़कें पूरी तरह से डूब जाती है, लेकिन तैयारियां हमें नजर नहीं आती है। और जिस तरह से बीएमसी की तरफ से जो बयान और सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया है कि जिस तरीके से बारिश जल्दी हो गई, इसके लिए जो जल जमाव की स्थिति देखी गई, लेकिन ये आमतौर पे देखा जाए तो बयान जो कहीं ना कहीं एक तरफा दिखाई दे रहा है। तैयारियां तो बिल्कुल भी नहीं नजर आई हमको। सड़क पे जिस तरह से जो पंपिंग मशीनें भी लगाई गई थी पानी निकालने वाली, वो भी आउटडेटेड है, पुरानी मशीनें, उस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इतने साल हो गए अभी भी जो मशीनें पुरानी लगी हुई है जिसके जरिए पानी निकालने का काम होता है, उसमें भी पानी पूरी तरीके से सही से निकल नहीं पाता है। घंटों पानी जो है सड़कों पे खड़ा रहता है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेके जो विपक्ष है सरकार पे सवाल खड़ा कर रही है। और हमने जिस तरह से देखा था जो मेट्रो है, जो हाल ही 16 दिन ही हुए थे मेट्रो का, महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और पहली ही बारिश में जिस तरह से वो मेट्रो स्टेशन की जो छत थी वो जो है स्लैब जो है नीचे गिर गया था, और पानी जो मेट्रो स्टेशन पे पानी भर गया था, जिसको भी लेके विपक्ष पूरी तरीके से सवाल उठा रही है कि किस तरीके से सरकार की जो प्रशासन की कहीं ना कहीं जो तैयारियां वो पूरी हुई नहीं। तो इन तमाम मुद्दों को लेके जो है जो राजनीति है वो अभी पूरी तरीके से बिल्कुल सही, यानी तैयारियां पूरी नहीं थी, तैयारियां नाकाफी थी मानसून को देखते हुए। यही वजह है कि विपक्ष को जो है बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। यही वजह है कि महाराष्ट्र की बात कर ले, मुंबई की बात करें, पोस्टर सियासत अब जोरों पर है। सरिता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।